क्या आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपके मन को अशांत कर देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपके मन में किस तरह के गंदे विचार आ रहे हैं। इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे जिस भी तरह के गंदे विचार आपके मन में आ रहे हों, क्या आप जानते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है? आपका दिमाग और आपका मन है। आपकी इच्छा के साथ साथ आपका मन भी चेंज होता रहता है और यही गंदे विचार आपकी असफलता का कारण बन रहे हैं। कभी कभी गलत विचार हमारे ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते, जिससे हमारे फ्यूचर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और आगे चलकर आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी भयानक स्थिति हो जाएगी आप। इसलिए अभी से संभल जाओ ताकि आपको बाद में पश्चाताप न करना पड़े। हमारी ज़िंदगी में सही गलत विचार आना स्वाभाविक है। हर इंसान के मन में गंदे विचार आते ही रहते हैं, पर किसी के ज़्यादा और किसी के कम होते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं वो डेंजर जोन में होता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को काबू करना सीख लो। नहीं समझे तो चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों भिक्षा के लिए नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक युवती नदी में डूब रही थी। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूदकर युवती को बाहर निकाला, जिससे उस युवती की जान बच गई। यह देख रहे वृद्ध भिक्षु क्रोधित होकर बोले, अरे तुमने तो उस महिला को छू लिया, अब मैं तुम्हें तथागत बुद्ध से कहकर प्रायश्चित दिलवाऊंगा। और दोनों बुद्ध के सामने जा पहुँचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, बंते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इसने एक युवती को उठाकर नदी से बाहर निकाला, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम ले लो। वृद्ध भिक्षु, मैं क्यों? मैं किस बात का प्रायश्चित लूँ? बुद्ध ने कहा, इसने तो उस महिला को उठाकर वहाँ ही रख दिया, पर तुम तो अपने मन में उठाकर यहाँ तक ले आए। तुम्हारे मन में अभी भी वही महिला है, तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो। इसने तो वहाँ रखा और भूल गया। सुनो, मैं तुम्हें निर्मलता के कुछ उपाय बताता हूँ। हमेशा अपने मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अच्छी संगत में रहना और प्रार्थना करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने गंदे विचार को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से वह उत्पन्न हुआ था। जब कभी भी आपके मन में गलत विचार आए तो उस समय आप इन बातों का खास ध्यान रखें। जब कभी भी आपके मन में गलत विचार आता है तो आप धैर्य रखें और ये कभी ना सोचें आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं। अपने दिमाग को किसी और दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करें। इस पर भी आप अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। जिस समय ये विचार आ रहे हों तो अगर आप अकेले हों तो आप अकेले ना रहें, गहरी सांसें लें और ज़िंदगी में कुछ पाने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचना शुरू कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।